नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो राजनाथ सिंह जी ने SCO के अंदर उसका जॉइंट स्टेटमेंट नहीं साइन करने का निर्णय लिया है कि भारत इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेगा, कि क्या वो निर्णय है, कैसे वो निर्णय है, क्या उस पर सारी प्रतिक्रिया है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आप बात करेंगे। और कार्तिक, ये जो पूरी अपडेट निकल के सामने आई है कि राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया है कि वो इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का मेंशन नहीं है। मना कर दिया गया है, पहलगाम के ऊपर वो मेंशन नहीं किया गया है। तो क्या ये पूरी अपडेट है, क्या सब चीज़ें निकल कर आ रही है? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा पहले की तक देखते हैं तो देखने को मिलता है कि कल वहाँ पर NS अजित डोवाल गए थे और NS अजित डोवाल ने वहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और रशिया के डेप्यूटी एक सेक्रेटरी हैं उनसे मिले थे। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डेप्यूटी सेक्रेटरी उनसे मिले थे। तो उनसे बात करने के बाद NS अजित डोवाल ने ये कहा था कि जिस तरीके से कुछ देश हैं जो कि टेररिज्म से रिलेटेड डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं, कहीं ना कहीं तो बोल देते हैं कि टेररिज्म गलत है, और फिर जब टेररिज्म के वाकई में सपोर्ट करने की या फिर उसको क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो उसको सपोर्ट और क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। वहाँ देखने को मिलता है जिस तरीके से, तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को, चाइना को टारगेट करा। सबको पता है कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक के अंदर किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने ये पूरा अटैक को अंजाम दिया। और दूसरी तरफ जब इसको क्रिटिसाइज करने का समय आया तब चाइना यहाँ से पीछे हट गया और चाइना ने पाकिस्तान को एक तरीके से बैक करा। खूब सारे सबूत इसके सामने आते हैं। तो निकल कर एक चीज़ सामने आती है। अब अजित डोवाल वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालते हैं जो कि सबसे पहले इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स ये लोग मिलते हैं जो कि कल मिल चुके थे। उसके बाद इनके डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो राजनाथ सिंह जी भी वहाँ गए हुए थे। उसके बाद इनकी एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलनी थी जिसके अंदर पाकिस्तान ने तो बलूचिस्तान के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, बलूचिस्तान के अंदर उन एक्टिविटीज़ को टेररिज्म से जोड़कर इस चीज़ को बता दिया कि किस तरीके से वहाँ पर वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको हाईजैक कर लिया गया। उसके बाद में अलग अलग कुछ अटैक्स गिना दिए उन्होंने। हालांकि अटैक्स रोज़ होते हैं वहाँ पर, ठीक है, रोज़ वहाँ पर होते हैं और उनकी आर्मी इतनी असक्षम है कि उन अटैक्स को रोक नहीं सकती, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया और SCO के जितने भी देश हैं उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन कर दिया अंदर की तरफ। लेकिन जब भारत की तरफ से कहा गया कि आप इसको पहलगाम के अंदर, इसको पहलगाम भी इसके अंदर मेंशन कीजिए, तो SCO ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पहलगाम को मेंशन नहीं करा। इससे पहले अब मैं आपको लेकर आता हूँ। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, भारत का एक इन्वॉल्वमेंट SCO के अंदर जरूरी है, SCO के लिए, SCO के लिए, SCO के लिए जरूरत, भारत के लिए कोई जरूरत तो नहीं है। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले इजराइल और ईरान के बीच जब जंग चल रही थी तब SCO ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला था इजराइल की स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज करते हुए। इंडिया उससे अलग हो चुका था, इंडिया ने अपने आप को उस स्टेटमेंट के साथ नहीं जोड़ा था। इंडिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इस वक्त इजराइल और ईरान वॉर के ऊपर जो SCO का स्टेटमेंट है उससे इंडिया अपने आप को अलग करता है और इंडिया उसके साथ नहीं खड़ा है। तो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल चुके थे और डिफरेंस आगे भी देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर चाइना और पाकिस्तान जैसे देश अब शामिल हो चुके, मतलब इसके अंदर हैं। और इनकी जो वर्तमान गतिविधि वो इंडिया से मैच बिल्कुल नहीं खा रही है। इसमें नुकसान हो सकता है रशिया को, क्योंकि रशिया चाहता है कि RIC, चाहे रशिया इंडिया चाइना हो, चाहे रशिया ईरान चाइना हो, ये सब एक रहे क्योंकि वेस्ट को काउंटर किया जा सके। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की भी जो परिस्थिति है वो भी देखने को ऐसे मिलती है कि इस वक्त दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉपर तरीके से एक वर्ल्ड लीडर या फिर ग्लोबल लीडर के तरीके से नहीं देख पा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह कहते कुछ है, रात को करते कुछ है और दोपहर में कर जाते कुछ है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को देखना बड़ा मुश्किल है। इसके सामने अगर जो RIC है, अब आप या फिर RIC समझो या ब्रिक्स समझो या SCO समझो, इसका जो कोलैबोरेशन है, इनके देशों का जो कोलैबोरेशन है, इसके अंदर इंडिया की क्या भूमिका रहती है? सबसे ज्यादा भूमिका इंडिया की है, इंडिया की भूमिका है। लेकिन अब क्या रहती है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंस आ चुके हैं। तो इंडिया अपने आप को अलग कर रहा है। इंडिया ने पहले ईरान और इजराइल के उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया और अब इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट ही साइन नहीं करा है। तो इससे समझ में आता है कि इंडिया को रशिया खो रहा है और इनके जो इंटरेस्ट है ये अपने आप के इंटरेस्ट को खतरे में डाल रहे हैं एक तरीके से। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अमेरिका को इसमें फेवर मिल सकता है, अमेरिका को एक मौका मिल सकता है जहां अमेरिका ये देख रहा था कि इंडिया और रशिया काफ़ी पास आ रहे थे, या फिर अभी हाल ही में देखने को मिलता है कि ईरान की जो एम्बेसी इंडिया के अंदर वो कह रही है जय भारत जय ईरान, वो ऐसे कह रही है। और अपने मन से उन्होंने एक बात निकाली कि ईरान ने इंडिया ने ईरान को बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कर दी और उसके अंदर उन्होंने खूब सारे आम जनता का भी जिक्र कर दिया, पॉलिटिशियंस का भी जिक्र कर दिया, एक्सपर्ट्स का भी जिक्र कर दिया। तो एक तरीके से ईरान भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा था। अब अमेरिका को मौका मिल जाएगा और ये देखने के लिए कि इंडिया को सब लोग अलग कर रहे हैं, तो अपन इंडिया के पास किस तरीके से जा सकते हैं, क्या अप्रोच कर सकते हैं, क्या ट्रेड के अंदर चीजें शामिल कर सकते हैं। एक दो जो मैं बता भी रहा था कि दो ग्रुपिंग्स हैं, एक I2 U2 जिसके अंदर इजराइल, इंडिया, UAE, USA हैं, और एक है नेटो, जहाँ नेटो नहीं सॉरी क्वाड, जिसके अंदर USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। ये दो मेन ग्रुपिंग्स हैं। इसी के साथ साथ एक ग्रुपिंग है नेटो। अब नेटो का एक पार्ट होता है नेटो प्लस, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका,
इजराइल और साउथ कोरिया, ये कंट्रीज मेनली शामिल है, और शायद जापान भी इसके अंदर पार्टिसिपेटरी है। आप याद करिए, इंडिया जो है नेटो प्लस का मेंबर नहीं बन रहा है। इंडिया ने एक और चीज़ का, एक आप याद कीजिए, जापान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी शुड नीड अ एशियन नेटो टू काउंटर चाइना, एशियन नेटो टू काउंटर चाइना। अभी जो एशियन नेटो का फॉर्मूला है, इसको भी इंडिया काउंटर कर रहा है कि हमें इसके भी पार्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडिया एक बैलेंस आउट की तरह काम कर रहा है कि भाई अगर हम इधर 2-3 ग्रुप में शामिल है वेस्ट के, तो इधर हम 2-3 ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जैसे बैलेंस आउट कर ले। लेकिन एससीओ, जैसे कार्तिक ने कहा कि एससीओ में इंडिया शामिल है, इससे एससीओ का फायदा है, इंडिया को कोई फायदा नहीं है, इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है इससे, क्योंकि दो देश ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा खड़े ही रहते हैं, चाइना और पाकिस्तान। अब देखना ये कि किस तरीके से ये जो मेन मीटिंग होने वाली है, स्टेट ऑफ लीडर ऑफ द स्टेट्स आएंगे कि भाई वहाँ पर मोदी जी जाते हैं नहीं जाते हैं, पुतिन वहाँ पर पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं नहीं होती है, उसके अंदर क्या निकलता है क्या उसके अंदर पहलगाम का मेंशन होता है नहीं होता है, वो सब चीज़ें देखना बाकी है। उसके लिए आप हमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हाँ पानी बचाएं।